बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मशहूर कहावत है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दुनिया में आए रोज इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं कि उन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है और शायद साइंस भी ऐसी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद उठने वाले सवालात के जवाब देने से कासिर रहती है। इंसान सजदा शुक्र क्यों ना करे और बेसाख्ता इंसान के मुंह से क्यों ना निकले कि बेशक वही हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, ऐसा ही एक मौजज़ा इंडोनेशिया में पेश आया, जहां शदीद जलजले के दौरान मस्जिद में नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। इन नमाजियों के साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ, इसके मुतालिक आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों इंडोनेशिया के जजीरे में शदीद जलजला आया, जिसने इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि मस्जिद में नमाजी उस वक्त नमाज जुमा अदा करने में मसरूफ थे। पहले तो नमाजी उसी जगह पर कायम रहे और नमाज जारी रखी, लेकिन जो ही झटके शिद्दत इख्तियार करने लगे और तेज होने लगे तो नमाजियों की दौड़ लग गई। मस्जिद की छत उड़ गई। इस सब के दौरान इमाम मस्जिद अपनी जगह पर कायम रहे और उनके साथ 2 और नमाजी भी अपनी जगह पर मौजूद रहे, यानी नमाज कायम किए खड़े रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको महफूज रखा। जबकि मस्जिद की छत गिरने से अब मस्जिद की दीवार भी गिर रही थी। इन मनाज़िर को देखकर बेसाख्ता इंसान के मुंह से यही निकलता है, इन्नल्लाहि अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो जिसे चाहे महफूज रखता है। दुनिया भर में ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोगों की जानिब से इस वीडियो को देखकर इमाम मस्जिद और नमाजियों की हिम्मत और ईमान को जहां सलाम पेश किया गया, वहीं लोग सुभान अल्लाह कहते हुए अपने ईमान को भी ताज़ा कर रहे हैं। अगर आप भी समझते हैं कि ये ईमान को ताज़ा कर देने वाले मनाजिर हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर सुभान अल्लाह लिखिएगा। दोस्तों, एक इसी तरह का वाकया तुर्की में भी पेश आया, जहां इमदादी रज़ाकारों ने जलजले के मलबे दबी हुई एक ऐसी बच्ची को निकाला जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। मासूम बच्ची को जलजले के बाद मलबे के नीचे से रेस्क्यू किया गया। तुर्की में आने वाले इस जलजले के बायस अब तक 100 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक एक कमसिन बच्ची को निकालने वाले तुर्की के फायर फाइटर ने बताया है कि जब मैंने बच्ची को मलबे के अंदर फंसा हुआ देखा तो मैं सोच रहा था कि शायद ये इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, लेकिन बच्ची उस वक्त दरअसल सो रही थी। उसने कहा कि मैंने इसी बायस फौरी तौर पर अपने साथी को कहा कि वो डेड बॉडी का बैग लेकर आए। जैसे ही बच्ची को मलबे से निकाला जाए तो उसमें डालकर अस्पताल रवाना कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही मैंने अपने रुमाल से उस बच्ची का चेहरा साफ किया तो उसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया और अपनी बंद आंखें खोल दी। अब मैं हैरान हो गया और वो शख्स बताता है कि मैंने आज तक कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। उसका कहना था कि वो उस वक्त कुदरत का मौजज़ा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे या अपने आंसुओं को रोके। दोस्तों, तुर्क ज़राए अबलाग के मुताबिक अजमेर में एक मौजज़ा उस वक्त पेश आया जब मलबे के ढेर से 4 साल की बच्ची को जिंदा निकाला गया। अबलाग के मुताबिक मलबे से 91 घंटे बाद एक ऐसी बच्ची को जिंदा निकाला गया जिसकी उम्र 4 साल थी और उसको फौरी तौर पर महकमा सेहत के हुकाम के हवाले कर दिया गया। ज़राए अबलाग का कहना है कि जिस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त हम अजीब कैफियत में मुब्तला थे, क्योंकि वो बैक वक्त खुश भी थे और उनके आंसू भी जारी थे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इस मौजज़े का नाम आयदा है। तैयब उर्दवान ने इस बच्ची की तस्वीर अपने ट्विटर से शेयर की और साथ लिखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 91 घंटों के बाद तुम्हारी इन मुस्कुराती आंखों के साथ हमें एक नई खुशी अता की है। उनका कहना था कि इस नेमत पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सदा सलामत रहो। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मौजज़ात इंसान को दिखाता रहता है और उसे बताता रहता है कि बेशक वो कादिर और हिकमत वाला है, जिसे चाहे वो जिंदगी अता करे, जिसे चाहे वो मौत अता करे और जिसे चाहे वो अजाब से महफूज रखे। कदीम जमाने में जलजले के मुतालिक तरह तरह की रिवायात और कहानियां मशहूर थीं,
जैसा कि बचपन में हमने अक्सर ये सुन रखा है कि एक बहुत बड़े बैल ने जमीन को अपने सींग पर उठा रखा है। जब वो सींग हिलाता है तो दरअसल उस वक्त जलजला आता है। जबकि पुरानी देवमालाई कहानियों में लिखा जाता है कि समंदर का देवता जब अपनी बर्ची जमीन को चुभोता है तो उस वक्त जलजला आता है। कदीम यूनानी फिलासफरों का ये ख्याल था कि जमीन के अंदर की सारी गैसें जब बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो जलजला आता है। वैसे कल तक न्यूटन समेत मगरबी साइंसदान इस नजरिए के कायल थे कि जमीन की तहों में मौजूद आतिशगीर मादा फटने से जलजले आते हैं। जलजलों के मुतालिक एक जदीद साइंसी नजरिया है कि ज़ेरे जमीन चट्टानें हरकत करती हैं तो जमीन की सतह हिलने लगती है। जमीन के अंदर चट्टानें मुसलसल हरकत में रहती हैं और जब वो अपनी जगह छोड़ देती हैं तो उनके किनारों पर शदीद दबाव पड़ता है और जब ये दबाव एक जानिब जाता है और सतह पर पहुंचता है तो वो जलजले की शक्ल में जाहिर होता है। अलबत्ता ये तो साइंसी तहकीकात हैं और साइंस उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि जिसका मफहूम है जमीन, सूरज, चांद, सितारे और हर चीज अपने एक दायरे के अंदर गर्दिश कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ही ये गर्दिश कर रहे हैं। वो जब चाहता है तो उनको उनकी जगह से हिलने का हुक्म देता है। जलजले के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से नाराज हो जाए तो जरा सी जमीन को जुम्बिश देकर उसे अपनी कुदरत याद करवा देता है कि एक ऐसी जात मौजूद है जिसके कब्जा कुदरत में सब कुछ है। उसके जरा सा झटका देने पर इंसान को फौरी तौर पर खुदा याद आ जाता है और लोग घरों से बाहर निकलकर कलमा तैयबा का विर्द करने लगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार लेते हैं। लेकिन क्या ही बेहतर होगा कि इंसान अपनी सारी जिंदगी अपने मालिक को याद रखे, उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो फिर जलजले आएंगे ही नहीं। बंदा मोमिन कभी परेशान नहीं होता क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मालिक उसके साथ खड़ा है और वही उसको महफूज रखने वाला है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनमें इसी तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं और अल्लाह ताला अपनी कुदरत को लोगों के सामने जाहिर करता है, उनको दिखाता है, उनकी याद दहानी करवाता है कि कोई तो जात है जो इस निजाम को चला रही है। लेकिन ये बात सिर्फ अक्ल वाले ही समझते हैं। जिनको अल्लाह ताला तौफीक अता करता है वो ही इस बात को समझ सकते हैं। मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पर मुकम्मल और पुख्ता यकीन है कि बेशक इस कायनात को पैदा करने वाली जात है और वो अल्लाह की जात है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारी इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन जरूर लिखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।